अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं हिरा जावेद और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के इलाके सिविल लाइन की कच्ची आबादी हिजरत कॉलोनी में आतिशज़दगी के एक वाक़े में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कराची की हिजरत कॉलोनी में एक दुकान में आग लगी थी, जो आग बुझाने वाले अमले के पहुंचने से पहले फैल गई और बलाई मंजिल पर घर को अपनी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी के नतीजे में दम घुटने और झुलसने से 2 खवातीन और एक बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज ये तीनों दम तोड़ गईं। जहां वहां खवातीन की शनाख्त इशरत बीबी और वसीला के नामों से हुई है, जबकि बच्ची को आयशा बीबी के नाम से शनाख्त किया गया। इमदादी काम के दौरान इमारत से एक नौजवान शहरियार की झुलसी हुई लाश भी निकाली गई है। जहां भाग होने वाले 4 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जाता है, जो पहली मंजिल पर रिहाइश पजीर थे। अपडेट करते चलें आपको अफसोसनाक खबर के हवाले से। आपको बताएं कि पुलिस के मुताबिक कराची की हिजरत कॉलोनी में एक दुकान में आग लगी थी, जो आग बुझाने वाले अमले के पहुंचने से पहले फैल गई और बलाई मंजिल पर घर को अपनी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी के नतीजे में दम घुटने और झुलसने से 2 खवातीन और एक बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज ये तीनों दम तोड़ गई हैं। जांबाज खवातीन की शनाख्त इशरत बीबी और वसीला के नामों से हुई है। इस पर बात करने के लिए कराची से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मलिक मुनव्वर हुसैन। उनसे मज़ीद जानेंगे। जी मलिक मुनव्वर हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, आज सुबह हिजरत कॉलोनी के इलाके में लगने वाली आग में 4 अफराद जहाँ बहक हो गए हैं, जिनमें 2 खवातीन हैं, एक बच्ची और एक मर्द है, और इनका ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जाता है। जी, इशरत बीबी एक खातून का नाम है, जबकि दूसरी का वजीफा बताया गया है। तमाम आग जो है, आज जब लगी तो देखते देखते उसने नीचे और ऊपर वाले फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया और अहले इलाका फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को कार करते रहे, मगर वहाँ पर खून न लगने की वजह से काफी ताखीर हो गई, जिसकी वजह से ये जानी नुकसान भी हुआ। तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो आधे घंटे के वक्त के बाद वहाँ पर पहुंची, जिन्होंने 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी में आग बुझाने में हिस्सा लिया और आग पर जो है काबू पा लिया गया है। मगर इन जो जांबाज के अफराद हुए हैं, इन्हें जो है मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जो जख्मी हुए हैं उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी मलिक मुनव्वर हुसैन, ये भी बताइएगा रेस्क्यू ज़राए का क्या कहना है, आग लगने की वजह बताई गई है? जी, अभी आग लगने की वजह जो है वो हकाम का कहना है कि आग बुझाने के बाद चुनने का जब अमल होगा तो फिर इसमें जायजा लिया जाएगा कि आया कि आग शॉर्ट सर्किट में लगी है या कोई और वजूहत है। अभी इस हवाले से फैमिली हकाम ने क्लियर नहीं किया। उनका कहना है कि कुछ देर बाद जो इस बारे में भी मालूमात फराहम कर दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 4 दिन गुजरने के बाद भी खातून से ज्यादती के मुलजिम गिरफ्त में न आ सके। क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले 70 से ज्यादा अफराद की सख्त निगरानी की कर दी गई है। ज्यादती का निशाना बनने वाली खातून के रिश्तेदार और मुकदमे के मुद्दई को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले 70 से ज्यादा अफराद की सख्त निगरानी भी की जा रही है। करोल घाटी के रिहायशियों का DNA भी किया जाएगा। वजीर आला पंजाब की कायम करदा कमेटी ने जाए वकूआ का मुआयना किया। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत, IG पंजाब इनाम गनी भी जाए वकूआ पहुंचे। उनका कहना था कि वाक़े की तफ्तीश को जदीद साइंसी खतूत पर आगे बढ़ाया जा रहा है। मुलजमान जल्द कानून के कटहरे में होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले 70 से ज्यादा अफराद की सख्त निगरानी भी की जा रही है। करोल घाटी के रिहायशियों का DNA भी किया गया। वजीर आला पंजाब की कायम करदा कमेटी ने जाए वकवा का मुआयना किया। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत, IG पंजाब इनाम गनी भी जाए वकवा पहुंचे। उनका कहना था कि वाक़े की तफ्तीश को जदीद साइंसी खतूत पर आगे बढ़ाया जा रहा है। मुलजिमान जल्द कानून के कटहरे में होंगे। पूरी कौम मोटरवे वाक़े पर अफसुर्दा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं मुल्क में हर जगह माफिया सरगर्म है, हुकूमत की पॉलिसी
कहाँ है। मोटरवे ज्यादती केस में मुलजिमों को शक का फायदा देकर रिहा करने के इम्कान पैदा कर दिए गए हैं। कहा नैब को हुकूमत ने अपने इंतकाम के लिए इस्तेमाल में रखा है। पूरे फैसलाबाद से इनकी जायदाद के हवाले से तफ्तीश की गई। मुल्क में क्या हो रहा है, कानून की अमलदारी नहीं है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुताल्लिक। पूरी कौम मोटरवे वाक़े पर अफसुर्दा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुल्क में हर जगह माफिया सरगर्म है। हुकूमत की पॉलिसियां कहाँ हैं। मोटरवे ज़ाती केस में मुलजिमों को शक का फ़ायदा देकर रिहा करने के इम्कान पैदा कर दिए गए हैं। कहा कि नैब ने हुकूमत अपने इंतकाम के लिए इस्तेमाल में रखी है। पूरी फैसलाबाद से इनकी जायदाद के हवाले से तफ्तीश की गई। मुल्क में क्या हो रहा है, कानून की अमलदारी नहीं है। अब आप ये देखें, ये मोटरवेज के ऊपर, मोटरवेज जो हैं उनको वो मुकम्मल हैं, उनके ऊपर लोग सफ़र भी कर रहे हैं, उनको खोलना पड़ा है, लेकिन उनको मुकम्मल क्यों नहीं किया जा रहा? सिर्फ इसलिए कि जब उनको मुकम्मल करते हैं, लोग उसके ऊपर सफ़र करते हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ को दुआएं देते हैं, वो शुक्रिया मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं। अब ये देखें, जो ईस्टर्न बाईपास है, ये ईस्टर्न बाईपास जो मोटरवे का हिस्सा है, उसे 6 माह हो गए हैं कि वो जो है वो उसके ऊपर लोग सफ़र कर रहे हैं। उसे क्यों मोटरवे के हवाले नहीं किया गया? उसके ऊपर क्यों जो है वो सिक्योरिटी का वॉच एंड वार्ड का जो है वो इंतज़ाम नहीं किया गया? अब ये भी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ का कसूर है, ये भी जो है वो पिछली हुकूमत का जो कसूर है, इसे भी पिछली हुकूमत के ऊपर डाल दें। इसे भी जो है मियाँ शहबाज शरीफ पर डाल दें कि जी ना वो ईस्टर्न बाईपास बनाते, ना खातून गाड़ी लेके वहाँ पे जाती, और ना ये वाक़या होता। मैं समझता हूँ कि CCPO को आप जो है ये बयान देना चाहिए और इसके मतलब जो है वो कोई मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जो उनका माइंड सेट है ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। पूरी सिविल सोसाइटी जो है वो इसकी मजम्मत कर रही है। मजीद आपको बताएं कि लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में ASI ने मुबैना तौर पर थाने के अंदर गोली मारकर जिंदगी खत्म कर ली। तफसीलात के मुताबिक लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में ASI ने थाने के अंदर गोली मारकर जिंदगी खत्म कर ली। 54 साला ASI मजीद गुज्जर मामूल के मुताबिक ड्यूटी पर आया था। पुलिस के मुताबिक वो लाहौर काना के इलाके सेंट्रल पार्क बद्दो की गांव का रिहायशी था और इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात था। अब्दुल मजीद ने अपने पिस्टल से खुद को सर में गोली मारी। पुलिस ने मुतवफ़ी की लाश तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। मुतवफ़ी 5 बच्चों का बाप था, जबकि एक बेटा ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गया था। तशवीशनाक है, जबकि 2,88,536 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 3 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 2,440, पंजाब में 2,215, खैबर पख्तूनख्वा में 1,256, बलूचिस्तान में 145, गिलगित बल्तिस्तान में 74, आज़ाद कश्मीर में 65 और इस्लामाबाद में 178 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 584 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 97,602, सिंध में 1,31,675, खैबर पख्तूनख्वा में 36,862, बलूचिस्तान में 13,401, गिलगित बल्तिस्तान में 3,164, इस्लामाबाद में 15,862, आज़ाद कश्मीर में 2,389 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,86,00,000 हो गई। हलाकतें 9,19,000 हो गई। 2,05,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया जा सका। अमेरिका समेत दीगर मुमालिक में कोरोना के वार जारी हैं। अमेरिका में 1,97,421, ब्राजील में 1,30,474, मैक्सिको में 70,183, रूस में 18,365, भारत में 77,506, तुर्की में 6,951, ईरान में 22,913, अफगानिस्तान में 1,420 और सऊदी अरब में 6,373 अमवात हो चुकी हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि मुनशियात बरामदगी केस में नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। जज के रुखसत पर होने के बायस अदालती कार्रवाई मुलतवी कर दी गई।
मनशियात बरामदगी केस में नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। इंसदाद मनशियात की खसूसी अदालत के जज शाकिर हसन ने केस की समाअत करना थी, लेकिन वो रुखसत पर थे। साबिक सूबाई वजीर कानून पर 15 किलोग्राम मनशियात स्मगल करने का इल्जाम है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई जाने वाले मुसाफिर तौकीर खान से दौरान चेकिंग ANF डायरेक्टोरेट नॉर्थ के अमले ने 630 ग्राम आइस बरामद कर ली। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का ताल्लुक सवाबी से है। मुनशियात मिठाई के डब्बे में छुपाई गई जो ANF ने बरामद कर ली। मुनशियात की आलमी मार्केट में मालियत बताई जा रही है करोड़ों रुपए की है और इस हवाले से ANF ने तहकीकात भी शुरू कर दी। आपको बताएं कि सितंबर 1965 की पाक भारत जंग में वतन अजीज का दिफा करने वाले कौमी हीरो मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद का 55वां योम शहादत आज मनाया जा रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। 1965 की जंग, भारतीय अफवाज का लाहौर पर हमला। बरकी के महाज पर कंपनी कमांडर मेजर अजीज भट्टी दुश्मनों के सामने डटे हुए 5 दिन 5 रातों तक दुश्मन के हर वार को नाकाम बनाया। मेजर अजीज की नजर दुश्मनों की हर नकलो हरकत पर थी और दुश्मन की नजर नाडर मेजर पर थी। 2538 1 राउंड गन फायर। जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के हर वार को नाकाम बना रहा था। और फिर 12 सितंबर को दुश्मन को वार करने का मौका मिल ही गया और कौम का ये हीरो सीने पर वार खाकर शहादत का रुतबा हासिल कर लिया। कोट लखपत जेल में हमजा शहबाज की तबीयत खराब हो गई। लीगी रहनुमा के मुतअद्दिद टेस्ट हो चुके। खराबी सेहत के बायस आज भी हमजा के मेडिकल टेस्ट कराए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक हमजा शहबाज को पेट में दर्द और कै की शिकायत हैं। वो 2 दिन से तबीयत में खराबी महसूस कर रहे हैं। जेल के अस्पताल के अमले ने हमजा को चेकअप किया। जेल जराये के मुताबिक आज सुबह हमजा शहबाज शरीफ के मेडिकल टेस्ट भी होंगे। आपको बताएं कि बहरीन ने मुत्तहिदा अरब अमारात के नक्शे कदम पर चलते हुए इसराइल से सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसराइल और बहरीन के दरमियान अमन मुआहदे का भी इंकशाफ किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि अमेरिका के 2 बेहतरीन दोस्त इसराइल और बहरीन अमन मुआहदे के लिए रजामंद हो गए हैं। इसराइली वजीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू और बहरीन के बादशाह हमाद बिन ईसा में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि बहरीन 30 रोज के दौरान इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने वाला दूसरा अरब मुल्क है। बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात 15 सितंबर को व्हाइट हाउस में इसराइल के साथ मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। इससे कबल इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान कुर्बतें बढ़ने लगी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार कर लिए थे। UAE और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा हुआ था। खबरें और भी हैं, या वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शाम में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इस्राएली फजाइया ने हमला कर दिया। बमबारी से 7 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। इसराइली फजाइया ने शामी शहर हलब में फौजी तनसीबात के करीब बमबारी की। शामी फौज के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने फौजी इलाके के करीब मिसाइल दागे। बेशतर मिसाइल फजा में ही तबाह कर दिए गए। इसराइली फजाइया की शेलिंग से हिजबुल्लाह के 7 जंगजू मारे गए। हमले में 20 अफराद जख्मी हो गए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इसराइली फजाई हमले में शामी फौजी तनसीबात महफूज रहीं। आपको बताएं कि अफगान अमन अमल की राह हमवार होने लगी। अफगान तालिबान और हुकूमत के दरमियान बैनुल अफगान मुज़ाकरात का आगाज हफ्ते से होगा। 2 तरफा मुज़ाकरात कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हो गए। अफगान तालिबान कैदियों की रिहाई के बाद अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात होंगे।
बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अमेरिका और चीन में कशीदगी बढ़ने लगी। अमेरिका में चीनी बाशिंदों की वीज़ा मनसूखी पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल आ गया। चीन ने अमेरिकी सफारतकारों पर जवाबी पाबंदियां आयद कर दी। चीनी वजारत खारजा ने अमेरिका में चीनी बाशिंदों पर पाबंदियों पर इजहार मजम्मत किया। चीन की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका के हर इकदाम का भरपूर और मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। चीन और हांगकांग में अमेरिकी सिफारत खाने और इसके कौंसल खाने के स्टाफ मेंबर्स पर पाबंदियां आयद की गई हैं। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि अमेरिका कशीदगी कम करना चाहता है तो चीनी सिफारत खानों और कौंसल खानों पर आयद पाबंदियां हटाए। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान कहते हैं कि अर्तुगरुल गाजी तुर्की की तारीख का लाजवाल सरमाया है। सदियों तक 3 बरे-आज़मों और 7 मुख्तलिफ मवासिम पर हुक्मरानी करने वाले तहजीब का मालिक होना हमारे लिए बाइस फख्र है। तुर्क सदर ने अर्तुगरुल गाजी की याद में मुनक्कद एक फेस्टिवल में कहा कि वो अर्तुगरुल गाजी को उनकी बहादुरी पर खराज तहसीन पेश करते हैं। अर्तुगरुल गाजी और उनके बेटे ने अनातोलिया में एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी। उन्होंने कहा कि वो अर्तुगरुल गाजी और उनके बेटे की मग़फ़िरत के लिए दुआ को हैं। उर्दवान ने कहा, हम अपने अजीम व शान माजी और रवायात के नुमाइंदों की हैसियत से आबाओ अजदाद के विरसे पर बने इस खित्ते को अपने मादरे वतन की हैसियत से हमेशा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते रहेंगे। तुर्की को मज़ीद मजबूत बनाएंगे, तुर्की में अमन व खुशहाली कायम करेंगे। उर्दन के दारुल हुकूमत के करीब फौजी असलहा डिपो धमाके से गूंज उठा। धमाके के बाद डिपो में आग भड़क उठी। धमाके की आवाज 25 किलोमीटर दूर तक सुनाई। उर्दन में फौजी असला डिपो धमाके के बाद आग की लपेट में आ गया। उर्दन अस्करी हुकाम के मुताबिक असला डिपो में माटर गोलों भारी मिकदार में असला मौजूद था। आग लगने के बाद वक्फे से धमाके होते रहे। जोरदार धमाकों की आवाज जाए वकवा से 25 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। धमाकों में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाकों के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। रेस्क्यू और सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। और अब खेल के मैदानों से खबरें शामिल करते हैं। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत के दरमियान तनाज़ात खुलकर सामने आ गए। क्रिकेट के मामले पर हुकूमती इख्तियार में लेने की कोशिशों से जनूबी अफ्रीका का बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टेटस खतरे में पड़ गया। जनूबी अफ्रीका हुकूमत ने क्रिकेट बोर्ड की तमाम सरगर्मियां अपने हाथ में ले ली हैं। बोर्ड मामलात में हुकूमत दखल अंदाजी से जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम पर पाबंदी के खतरात मंडलाने लगे। हुकूमती मुदाखलत के बाद जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम बहरान का शिकार हो गई। दूसरी जानिब ICC ने कहा कि बोर्ड के मामलात में हुकूमती दखल अंदाजी खेल के बैनुल अक़वामी उसूलों के मुनाफी है। आपको बताएं कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि वो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजिम हैं। PCB के मुस्बत काम करने की वजह से जिम्मेदारियां संभालने का फैसला किया है। टीम के अलावा बोर्ड जहां कहेगा फराइज अंजाम देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जिम्मेदारियां संभालने पर मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि बोर्ड जहां जिम्मेदारी लगाएगा वहां बेहतरीन खदमात देने की कोशिश होगी। मिसबाह हक के हवाले से बातें माजी का हिस्सा हैं। दोनों ने अलग अलग रहकर कौमी टीम की बेहतरी के लिए काम करना है। PCB ने अब अच्छे काम हो रहे हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि माजी में जितने भी नामवर खिलाड़ी PCB में आए उन्होंने अपने दौर में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। इलाकाई खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हाज़रीन किराम, पंजाब ह्यूमन बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि खानेवाल के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए बनाया जाने वाला उस्मान मुअज़्ज़म रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुका है, जिसका शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक उस्मान से। जी मलिक उस्मान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से।
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں خانے وال عثمان معظم روڈ پر، جو کہ ریسکیو کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب اس روڈ کی حالت ایسی ہے کہ یہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کے باعث ادھر سے جو ہے گزرنا بھی جو ہے مشکل ہو گیا۔ میرے ساتھ کچھ ادھر لوگ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ جی آپ یہ بتائیں کہ روڈ بالکل ٹوٹا ہوا ہے، ریسکیو کے لیے بنایا گیا تھا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ روڈ یہاں ہمارے نشاط خان ڈار صاحب اور عثمان معظم ڈی سی رہ کے گئے ہیں، انہوں نے بنایا تھا صرف ریسکیو کے لیے، 1122 کے لیے۔ وہ گاڑی جب بھی یہاں سے گزرتی ہے بڑی مشکل سے گزرتی ہے، اور عوام اس طرف سے بہت پریشان ہے۔ ہیوی ٹریفک یہاں پر بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ان کو چاہیے انتظامیہ کو کہ تھوڑا سا اس چیز پہ دھیان کرے، کنٹرول کرے، اور ہیوی ٹریفک کو ممنوع بالکل کیا جائے۔ ریسکیو والے بڑے پریشان رہتے ہیں، عوام یہاں کی بڑی پریشان ہے، سڑک بہت ٹوٹ چکی ہے، تو اس بارے میں انتظامیہ کو چاہیے کہ لازمی دھیان یہاں پر لازمی دے۔ جی بالکل، یہاں سے ریسکیو کا گزرنا محال ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ جی آپ کیا کہیں؟ ضلع انتظامیہ اس ٹائم خانے وال میں اس روڈ پر کسی بھی طرح کا کوئی کام نہیں کروا رہی ہے۔ ان کو چاہیے کہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ نہ کھیلا جائے، اس کو فی الفور اس کو مرمت کیا جائے، نہیں تو اس روڈ کو دوبارہ سے بنایا جائے تاکہ ریسکیو کے لیے خاص طور پر گزرنا کسی بھی طرح سے مشکل نہ ہو۔ ہمارا ابھی بھی مریض سول ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، رات کو ہمیں یہاں سے لے کے جانا پڑا، تو بہت ہی مشکلات کے ساتھ ہم یہاں سے گزرے ہیں۔ جی رات بھی ہم یہاں سے مریض لے کر گئے ہیں بڑی مشکل کے ساتھ۔ جو آدھے گھنٹے کا سفر ہے وہ 1 گھنٹے میں جو ہے وہ ہمارا طے ہوتا ہے یہاں پر۔ تو ہماری ضلع انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اس روڈ کو جو ہے فی الفور بنایا جائے۔ جی مزید آپ کو بتائیں کہ ٹنڈو والا یار میں بارش کے بعد محکمہ لائف سٹاک متحرک ہو گیا۔ ضلع ٹنڈو والا یار کے مختلف علاقوں میں فری کیمپ اور مویشیوں کی ویکسین کا عمل جاری ہے۔ مزید تفصیلات عبدالرشید عباسی کی اس رپورٹ میں۔ ضلع ٹنڈولیار میں بارشوں کا سلسلہ تھمنے کے بعد محکمہ لائف اسٹاک عملہ متحرک ہو گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف اسٹاک ڈاکٹر مظہر علی رند کی خصوصی ہدایت پر ڈاکٹروں کی ٹیم نے تالکہ جھنڈوموری، چمبڑ سمیت دیگر علاقوں کا وزٹ کیا، جہاں گائے، بھینس، بکریوں سمیت دیگر پالتو مویشیوں کا چیک اپ کیا اور بارش کے بعد بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسین بھی کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر مظہر علی رند نے کہا کہ مویشیوں میں مختلف بیماریوں کا جنم لینے کا خطرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جانوروں میں دودھ کی کمی، بخار، زکام، ملیریا سمیت دیگر بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی جاتی ہے۔ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے مویشیوں کی بیماریوں سے حفاظت کی واضح ہدایت ہے، جس پر عمل کرتے ہوئے ہماری ڈاکٹرز کی ٹیمیں شہر اور مختلف گاؤں میں وزٹ کرتی ہیں اور وہاں پر موجود جانوروں کی ویکسین کی جاتی ہے۔ بارشوں کے علاوہ عام حالات میں بھی ہماری ڈاکٹرز کی ٹیم اپنے اپنے علاقوں میں موجود سینٹرز پر جانوروں کی مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے کام کرتی رہتی ہیں۔ کیمرہ مین احتسام علی کے ساتھ عبدالرشید عباسی، ٹی وی ٹوڈے نیوز، ٹنڈولیا۔ رپورٹ آپ نے جانی، آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں ہونے والی مون سون بارشوں کے باعث دریائے سندھ میں مسلسل پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کند کوٹ کے کچے کے علاقے مکمل پانی کے لپیٹ میں آ گئے۔ علاقہ مکین اپنے گھر چھوڑ کر روڈوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں اپنے نمائندے عبدالفہیم چاچڑ کی اس رپورٹ میں۔ کندکوٹ میں حالیہ مونسون بارشوں کے باعث دریائے سندھ میں مسلسل پانی کی سطح میں اضافہ۔ پانی میں اضافے کے بعد کندکوٹ کے کچے علاقہ زیر آب آ گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے احکامات کو بھی ضلع انتظامیہ نے ہوا میں اڑا دیا۔ ابھی تک کوئی بندوں کی مرمت کا کام نہیں ہوا۔ علاقہ مکینوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آ چکا ہے، ہمارے گھر سارے ڈوب گئے ہیں، ہم باہر مجبور ہو کے نکل رہے ہیں، باہر روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پڑوسی وہ بھی ڈوب رہے ہیں۔ دریائے سندھ میں مسلسل پانی کے تیز بہاؤ کے باعث کچے کا علاقہ زیر آب آ گیا۔ پانی کی سطح میں اضافے کے باعث دریائے سندھ کے بندوں کو بھی دراڑیں پڑنے لگی اور بندوں کے پشتیں مکمل کمزور ہونے لگی۔ زیادہ پانی آنے کے باعث علاقہ مکینوں نے اپنے گھر چھوڑ کر اپنے مویشی اور سامان لے کر روڈوں پر زندگی گزارنے پر مجبور۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالفہیم چاچڑ، ٹی وی ٹوڈے نیوز، کندکوٹ۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔